बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल गनी एजुकेशनल एकेडमी पर खुश आमदीद। मैं हूं उस्मान गनी और आज कंप्यूटर कोर्स की 5वीं क्लास है। कंप्यूटर कोर्स की इस 5वीं क्लास में हम फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, एडिट और सेव करना सीखेंगे। इसके लिए आज हम नोटपैड और वर्डपैड का इस्तेमाल सीखेंगे। तो सबसे पहले नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक सादा टेक्स्ट एडिटर है जो विंडोज़ में पहले से ही मौजूद होता है। इसमें हम सादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे रोज़मर्रा के नोट्स, HTML या दीगर प्रोग्रामिंग ज़ुबानों का कोड, छोटे पैगामात या फहरिस्तें। यानी नोटपैड ज़्यादातर नोट्स लिखने या कोडिंग जैसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है। नोटपैड ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाकर नोटपैड सर्च करें और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करें तो नोटपैड ओपन हो जाएगा। या फिर कीबोर्ड से विंडो प्लस आर की ओपन करेंगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगी। रन कमांड के अंदर नोटपैड लिखें और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करेंगे तो फिर भी नोटपैड ओपन हो जाएगा। या फिर डेस्कटॉप में आइकन से ओपन करें। डेस्कटॉप में आइकन कैसे रखते हैं ये हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। ये नोटपैड की प्रोग्राम विंडो है। नोटपैड की प्रोग्राम विंडो इंतहाई सादा और आसान होती है। इसमें सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें फ़ाइल का नाम लिखा हुआ होता है। इसके नीचे मेन्यू बार है, जैसा कि फ़ाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू और हेल्प मेन्यू वगैरह। फ़ाइल के ऊपर क्लिक करें तो फ़ाइल मेन्यू के मज़ीद ऑप्शंस खुल जाते हैं। इसी तरह एडिट मेन्यू के मज़ीद ऑप्शंस हैं। और ये टेक्स्ट एरिया है जहाँ पर हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर हम नोटपैड के अंदर कुछ लिख रहे हों तो फाइल मेन्यू पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि ये जो आपने लिखा है इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं। अगर हम डोंट सेव पर क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा और न्यू खाली डॉक्यूमेंट फाइल ओपन हो जाएगी। अब हम यहाँ पर न्यू कुछ और टेक्स्ट लिख सकते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर दूसरा ऑप्शन न्यू विंडो का है। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो नोटपैड की दो विंडोज़ ओपन हो जाएंगी। हम दो विंडोज़ पर अलग अलग टेक्स्ट लिख सकते हैं। यहाँ से एक विंडो क्लोज कर देते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर तीसरा ऑप्शन ओपन का है जो पहले से सेव शुदा फाइल को ओपन करने के लिए होता है। यहाँ पर क्लिक करने से इस तरह की विंडो ओपन होती है और यहाँ पर वो फ़ोल्डर सेलेक्ट करें जिस फोल्डर में हमारी पहले से सेव शुदा फ़ाइल मौजूद है और उस फाइल पर क्लिक करें और ओपन पर क्लिक करें तो पहले से सेव शुदा फ़ाइल ओपन हो जाएगी। इसे क्लोज़ करते हैं और नोटपैड दोबारा ओपन करते हैं। फाइल मेन्यू के अंदर चौथा ऑप्शन सेव का है। यहाँ पर कुछ लिखते हैं। तो फाइल मेन्यू के अंदर सेव पर क्लिक करने से हम इस टेक्स्ट को सेव कर सकते हैं। फाइल को पहली बार सेव करने पर आपसे लोकेशन और फाइल का नाम पूछा जाएगा। हम यहाँ पर जिस फोल्डर के अंदर रखना चाहते हैं उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर फाइल का नाम लिखेंगे और सेव पर क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। डेस्कटॉप हमने सेलेक्ट किया था तो ये फाइल सेव हो चुकी है। फाइल मेन्यू के अंदर सेव और सेव एज में फ़र्क ये है कि ये फ़ाइल पहले से ही सेव शुदा है। अगर हम इसके अंदर कोई चेंजिंग्स करें और यहाँ से सेव पर क्लिक करेंगे तो यही फ़ाइल अपडेट हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल वैसी की वैसी सेव रहे और जो हमने चेंजिंग्स की हैं
वो अलग से सेव हों, तो इसके लिए हम सेव एज़ पर क्लिक करेंगे और फोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिस जगह हम रखना चाहते हैं। हम इसको भी डेस्कटॉप के अंदर ही रखते हैं और फाइल का नाम भी चेंज कर देते हैं। और अब डेस्कटॉप के अंदर ये फाइल अलग से सेव है और जो हमने चेंजिंग्स की थी वो अलग से सेव हैं। फाइल मेन्यू के अंदर पेज सेटअप और प्रिंट वाले ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। एडिट मेन्यू के अंदर अनडू का ऑप्शन पिछला किया गया अमल वापस करने के लिए होता है। जैसा कि मैं यहाँ नेचर वाले वर्ड को सिलेक्ट करता हूँ और एडिट मेन्यू के अंदर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर एडिट मेन्यू के अंदर अनडू पर क्लिक करता हूँ तो डिलीट शुदा वर्ड वापस आ जाएगा। एडिट मेन्यू के अंदर कट ऑप्शन सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि हमने नेचर वर्ड को यहाँ से सिलेक्ट किया और अब हम आखिर में इस वर्ड को लेकर आना चाहते हैं। हम यहाँ पर माउस का क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर हम एडिट मेन्यू पर आते हुए पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये वर्ड शुरू से आखिर में मूव हो जाएगा। एडिट मेन्यू के अंदर कॉपी ऑप्शन किसी भी टेक्स्ट को किसी दूसरी जगह पर भी रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि एडिट मेन्यू के अंदर यहाँ पर क्लिक करें तो पूरी की पूरी तहरीर सिलेक्ट हो जाती है और एडिट मेन्यू पर यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे तो ये सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इंटर की प्रेस करके अगली लाइन पर कर्सर को लेकर आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट पर क्लिक करूँगा तो यही टेक्स्ट दूसरी जगह पर भी कॉपी हो जाएगा। इससे पहले वाले टेक्स्ट में कोई भी तब्दीली या कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एडिट मेन्यू के अंदर डिलीट ऑप्शन सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम अपने इस सारे टेक्स्ट के अंदर किसी एक ख़ास वर्ड को तलाश करना चाहते हैं तो एडिट मेन्यू के अंदर फाइंड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो वर्ड लिखेंगे जो वर्ड हम तलाश करना चाहते हैं और फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी वर्ड होगा वो हाईलाइट यानी सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम मज़ीद क्लिक करेंगे तो इस टेक्स्ट के नीचे कोई भी इस नाम का वर्ड मौजूद नहीं है तो कैन नॉट फाइंड का ऑप्शन मिलेगा। अब हम अप की तरफ फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ऊपर की तरफ जितने भी वर्ड होंगे वो सिलेक्ट होते जाएंगे। एडिट मेन्यू के अंदर रिप्लेस ऑप्शन किसी भी एक ख़ास वर्ड को दूसरे वर्ड में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैं यहाँ अराउंड वर्ड को किसी और वर्ड में तब्दील करना चाहता हूँ। अगर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो जो वर्ड सिलेक्ट होगा वही कन्वर्ट होगा। अगर हम रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो इस वर्ड के जितने भी यहाँ पर वर्ड होंगे वो इस वर्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एडिट मेन्यू के अंदर गो टू ऑप्शन किसी भी लाइन पर कर्सर को लेकर जाने के लिए होता है। जैसा कि हमने यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हैं, अगर यहाँ पर 2 लिखकर गो टू पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर दूसरी लाइन के शुरू में आ जाएगा और अगर हम गो टू पर 1 लिखकर गो टू पर क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर पहली लाइन पर चला जाएगा। इसी तरह अगर हमने 10, 20, 50, 100 लाइनें लिखी होंगी तो हम गो टू के ज़रिए उस लाइन पर जा सकते हैं जो हम यहाँ पर लिखेंगे। सिलेक्ट ऑल भी हम देख चुके हैं। इसके बाद है टाइम और डेट। अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो जिस जगह हमारा कर्सर मौजूद होगा वहाँ पर मौजूदा टाइम और डेट लिखा हुआ शो हो जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पर शुरू में कर्सर को रखता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ
तो हमारा टाइम और डेट शुरू में शो हो जाएगा। अगर हम फॉर्मेट मेन्यू पर आएँ तो यहाँ पर वर्ड रैप ऑप्शन है। इसके लिए हम यहाँ पूरी तहरीर को यहाँ से सिलेक्ट ऑल करते हैं और यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर वर्ड रैप ऑप्शन अगर ऑफ हो तो हम यहाँ पर कुछ लिखें। तो सारे का सारा टेक्स्ट एक ही लाइन में लिखता हुआ चला जाएगा। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर वर्ड रैप ऑप्शन अगर ऑन हो तो एक लाइन कंप्लीट होने के बाद अगली लाइन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। फॉर्मेट मेन्यू के अंदर अब है फ़ॉन्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर क्लिक करें तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहें। यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर जो भी हम साइज़ रखना चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोबारा फ़ॉन्ट के अंदर आते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ रखना चाहें तो हम इस बॉक्स के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ लिख कर ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट उसी साइज़ में हो जाएगा। हम यहाँ से अपना टेक्स्ट साइज़ थोड़ा सा कम करते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद है व्यू मेन्यू। यहाँ पर क्लिक करें तो जूम के अंदर भी मज़ीद 3 ऑप्शंस मिलते हैं। हम अपने टेक्स्ट को यहाँ पर जूम इन करके यानी कि टेक्स्ट को बड़ा करके देख सकते हैं और ये टेक्स्ट कितने फ़ीसद तक जूम हो चुका है हम यहाँ स्टेटस बार के अंदर देख सकते हैं। यहाँ हम जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद जूम के अंदर तीसरा ऑप्शन रीस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम का है। यहाँ पर क्लिक करने से डायरेक्ट 100% जूम तक आ जाएंगे। व्यू मेन्यू के अंदर यहाँ स्टेटस बार है। अगर ये ऑप्शन ऑफ हो तो स्टेटस बार गायब हो जाती है। अगर ये ऑप्शन ऑन हो तो स्टेटस बार शो हो जाती है। स्टेटस बार के अंदर लाइन नंबर, कॉलम नंबर, जूम लेवल, इनकोडिंग वगैरह की मालूमात होती है। हेल्प मेन्यू आमतौर पर नोटपैड पर मौजूद रहने वाला आखिरी टैब है। इसमें इस्तेमाल करने वाले की रहनुमाई के लिए कुछ मखसूस ऑप्शंस होते हैं। व्यू हेल्प, इस ऑप्शन पर क्लिक करने से आप नोटपैड से मुतल्लिक माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या हेल्पलाइन डॉक्यूमेंट पर चले जाते हैं। वहां आप नोटपैड के इस्तेमाल, शॉर्टकट्स और दीगर फंक्शंस की तफसील पढ़ सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड से F1 की का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर इंटरनेट से मुंसलिक होना चाहिए, जो कि पिछली वीडियो में तफसील से बताया गया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेल्प मेन्यू के अंदर सेंड फीडबैक ऑप्शन, इस ऑप्शन से आप माइक्रोसॉफ्ट को नोटपैड के बारे में अपनी राय दे सकते हैं। अगर कोई मसला हो या आप कोई नई तजवीज़ देना चाहते हो तो यहाँ से आप अपनी बात पहुँचा सकते हैं। ये भी इंटरनेट से मुंसलिक होता है। अबाउट नोटपैड, यहाँ से आप नोटपैड का वर्जन, कॉपीराइट मालूमात या माइक्रोसॉफ्ट की कानूनी तफसील देख सकते हैं। ये छोटी सी विंडोज़ में मालूमात देता है। यहाँ से हम ये भी देख सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर इस वक्त कौन सी विंडोज़ चला रहा है। अब बात करते हैं फाइल मेन्यू के अंदर पेज सेटअप ऑप्शन की। अगर यहाँ पर क्लिक करें तो ये एक छोटी सी विंडो ओपन होती है। यहाँ पर सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट को यानी अपनी तहरीर को किस पेज के ऊपर प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पर हम वो पेज साइज़ सेलेक्ट करेंगे। आमतौर पर A4 पेज इस्तेमाल किया जाता है। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने पेज की ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी हम अपने पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस तरह रखना चाहें रख सकते हैं। अगर हम अपने पेज को पोर्ट्रेट रखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि प्रिंट होने के बाद हमारा पेज किस तरह दिखेगा। अगर लैंडस्केप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा पेज प्रीव्यू के अंदर लैंडस्केप दिखाएगा।
हम इसको पोर्ट्रेट ही रहने देते हैं। अब बारी आती है मार्जिन की। यहाँ पर लेफ़्ट की पेज के अंदर अगर हम 2 इंच खाली जगह छोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें दिखाएगा कि कितनी जगह हमारी पेज के अंदर खाली रह जाएगी। यहाँ पर हम 1 इंच रहने देते हैं। इसी तरह टॉप के अंदर अगर हम 2 इंच या 3 इंच खाली जगह छोड़ना चाहते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खाली जगह छोड़ सकते हैं। ये है हीडर। यहाँ पर हम जो कुछ भी लिखेंगे तो हर एक पेज के ऊपर प्रिंट होगा। हम यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम, अपना नाम या जो कुछ भी लिखेंगे वो हर एक पेज के ऊपर ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। ये है फुटर। यहाँ पर हम अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी लिखेंगे हमें हर एक पेज के अंदर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर ओके करते हैं। अब यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम अपने कंप्यूटर के साथ जो भी प्रिंटर अटैच हैं हम अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हमने 10 पेज टाइप किए हों तो तमाम के तमाम पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ प्रिंट पर क्लिक कर दें। अगर उनमें से कुछ मखसूस पेजेस निकालना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम 8 नंबर पेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 8 लिखकर प्रिंट पर ओके कर देंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ 8 नंबर पेज ही प्रिंट होगा। अगर हम अपने सिलेक्टेड पेज तमाम पेजेस या फिर मखसूस पेजेस की 2, 3, 4 या 5 कॉपीज़ निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर फ़र्ज़ करें हम 3 सेट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 लिखकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो हमारे प्रिंटर से उस पेजेस की जो हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे 3 सेट निकल जाएंगे। हम यहाँ पर इसको कैंसिल करते हैं। हम यहाँ से प्रिंट नहीं निकालना चाहते। अगर हम अपने इस लिखे गए टेक्स्ट को किसी दूसरे फ़र्द को ईमेल या व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम अपने इस टेक्स्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हम प्रिंट पर आएंगे और यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टू प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और प्रिंट पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ से फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे जिस फोल्डर में हम अपनी इस पीडीएफ फाइल को रखना चाहते हैं। हम यहाँ से डेस्कटॉप सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम फाइल का नाम देते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं तो डेस्कटॉप के अंदर पीडीएफ फाइल बन जाएगी। अब हम इसको किसी भी दूसरे फ़र्द को ईमेल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नोटपैड के अंदर हम जो भी ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं उस ऑप्शन की यहाँ शॉर्ट की दी होती है। हम यहाँ पर इन कीज़ को याद करके अपने काम में तेज़ी ला सकते हैं। अब हम यहाँ से नोटपैड क्लोज़ कर देते हैं। अब बात करते हैं वर्डपैड की। वर्डपैड को ओपन करने के लिए विंडो+R की प्रेस करें, रन कमांड ओपन करें और यहाँ पर वर्डपैड लिखकर कीबोर्ड से इंटर की प्रेस करेंगे तो वर्डपैड ओपन हो जाएगा। अगर हम वर्डपैड के अंदर कुछ लिखें तो हम इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टेप बाय स्टेप बढ़ा सकते हैं या फिर हम इस बॉक्स के अंदर यहाँ से साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम इस बॉक्स के अंदर अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखकर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके बाद हम किसी ख़ास टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन भी कर सकते हैं या फिर हम किसी और टेक्स्ट को या फिर इसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके यहाँ से कोई और कलर देते हैं। अगर हम किसी ख़ास वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से उस वर्ड को जिस कलर में हाईलाइट करना चाहते हैं तो उस कलर में हाईलाइट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ इंटर प्रेस करके अपने कर्सर को अगली लाइन पर लेकर आते हैं और यहाँ पर कुछ
लिखते हैं। तो जिस तरह हमने लास्ट पर यहाँ पर जिस तरह का टेक्स्ट लिखा था उसी तरह का टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम इसको हाईलाइट नहीं करना चाहते तो यहाँ पर नो कलर पर क्लिक कर देंगे। अब हम इस टेक्स्ट पर कर्सर किसी भी जगह पर रखते हुए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेक्स्ट ये स्टेप बाय स्टेप पेज के अंदर आगे शिफ्ट होता जाएगा। अगर यहाँ पर इंटर करें और कुछ और वर्ड लिखें, मज़ीद इंटर करें और यहाँ पर कुछ और लिखें। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से बोल्ड्स और नंबरिंग वगैरह भी लगा सकते हैं। हम यहाँ वर्ड पैड के अंदर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से जिस फोल्डर के अंदर हमारी तस्वीरें पड़ी हैं वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो हम पिक्चर भी यहाँ पर वर्ड पैड के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ से हम कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करते हैं। सारा डाटा सेलेक्ट करने पर कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस करते हैं तो सारे का सारा टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। वर्ड पैड के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट के ऑप्शन भी मौजूद हैं जो हम नोट पैड के अंदर सीख चुके हैं। अगर व्यू पर क्लिक करें, जूम इन, जूम आउट, स्टेटस बार, वर्ड रैप, ये ऑप्शन भी हम नोट पैड के अंदर देख चुके हैं। यहाँ पर रूलर का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर क्लिक करें तो यहाँ पर पेज रूलर ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक बेसिक सी शक्ल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम रूलर को इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर होम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर पेंट और ड्राइंग का ऑप्शन है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट पेंट ओपन हो जाएगा। ये एक अलग से टॉपिक है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। इसी तरह वर्ड पैड के अंदर ये वाला ऑप्शन अगर यहाँ पर क्लिक करें तो बहुत सारे टाइम फॉर्मेट हमें देखने को मिलते हैं। जिस पर हम क्लिक करेंगे उसी तरह का टाइम और डेट यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। नोट पैड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। यहाँ पर अगर इंटर करें तो हमारा कर्सर नीचे वाली लाइन में चला जाएगा। यहाँ पर हम किसी और तरीके से अपना टाइम और डेट लिखकर देखते हैं। वर्ड पैड के अंदर इस ऑप्शन पर अगर क्लिक करें तो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप आगे चलता हुआ नज़र आएगा। जिस जगह हम इसको छोड़ेंगे उसी जगह ये रुक जाएगा। अब हम अगर नीचे कुछ लिखें, यहाँ पर हम कुछ लिखें तो इन ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हुए हम अपने टेक्स्ट को पेज के लेफ़्ट, राइट और दरमियान में लेकर आ सकते हैं। हम यहाँ से वर्ड पैड क्लोज़ करते हैं। अब हम यहाँ पर वर्ड पैड और नोट पैड में फ़र्क देखते हैं। नोट पैड में हम सादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। वर्ड पैड के अंदर हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। नोट पैड के अंदर सिर्फ लिखाई कर सकते हैं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। ये बहुत हल्का और तेज़ होता है। यहाँ पर नोट्स लिखे जाते हैं या फिर कोडिंग वगैरह की जाती है। ये सादा लेआउट होता है, इसमें कोई भी तस्वीर शामिल नहीं कर सकते। वर्ड पैड के अंदर हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और कलर भी दे सकते हैं। फ़ॉन्ट्स वगैरह की सहूलत भी इसके अंदर मौजूद होती है। ये थोड़ा सा हैवी होता है और इसमें बहुत सारे फीचर्स मौजूद होते हैं। ये रिपोर्ट्स, खतूत, दस्तावेज़ात या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें हम अपने टेक्स्ट को खूबसूरत बना सकते हैं। ये काबिल तरतीब है। यहाँ पर हम बुलेट्स और नंबरिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसमें तस्वीर भी शामिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।